हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया गया है। बच्चों, इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है। बोला गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी की बात की गई है। ठीक, अब समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं सभी टॉपिक्स का डिटेल में डिस्कशन हमने इस अध्याय के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। चलिए, जिस टॉपिक का हमें ज़रूरत है अभी, हमें यहाँ पे बोला गया है समांतर श्रेणी का योग, मतलब कि चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी के का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया गया है एपी के प्रथम n पदों का योग। कोई भी एपी हमें समांतर श्रेणी दी गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव दी गई है, तो उसके प्रथम n पदों का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए प्लस डी, ठीक, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी तरह से डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। यह एक एपी है जिसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, और nवां पद क्या है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तब देखिए क्या होगा, प्रथम n पदों का योगफल यस n, यस मतलब सम, n मतलब n पदों का सम। ठीक, प्रथम n पदों का सम मतलब योगफल। तो यस n बराबर क्या होता है, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। सिंपल से आपको फार्मूला याद रखना है कि समांतर श्रेणी का के n पदों का योगफल क्या होता है, यस n बराबर n/2। कुल पद, n क्या है, पदों की संख्या, कुल पदों का हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। अंतिम पद, कोई भी समांतर श्रेणी दी गई है तो उसका अंतिम पद हम an से या फिर l से लिखते हैं। तो यहाँ पे अंतिम पद को हमने l से लिखा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा यस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। आपको ये फार्मूला याद रखना है। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, अंतिम पद, और हम यदि अंतिम पद हम क्या लेते हैं, nवां पद को अंतिम पद मानते हैं तो क्या होगा, an। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। तो यह भी आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस an। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यस n बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हो जाएगा। तो जब आप किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया हो तो उस प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए यह वाला सूत्र का उपयोग करेंगे हम। और यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया हो और हमें योगफल ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो हमें यहाँ पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग हल करेंगे इसको। हम लिखेंगे हल। ठीक, हल। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। हमें क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी एपी दी गई है। एपी समांतर श्रेणी क्या दी गई है, देखिए 9, 9, 17, 25, इसी प्रकार से आगे। ठीक, हमें एक समांतर श्रेणी के पद ये दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद, पहला पद प्रथम पद को होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और समांतर श्रेणी का सार्वंतर हम जानते हैं डी, डी बराबर क्या होता है,
A2 माइनस A1, मतलब अगले वाले पद में से उसके पीछे वाला पद हम माइनस करेंगे। 17 में 9 घटाएंगे, 17 में 9 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या फिर आप A3 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 25 में से 17 आप माइनस कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से डी का मान क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, और आगे हमें बोला गया है कि 636 योग, मतलब कि n पदों का, मान लेते हैं कि n पदों का योग क्या है, 636 है। यहाँ पर हम n पद लेते हैं, ठीक, उनका योगफल कितना है, 636 है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम कैसे दर्शाते हैं, Sn से। तो हम लिख देंगे, चूंकि Sn बराबर हमें दिया गया है कितना, 636 दिया गया है। और हम जानते हैं कि Sn समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2, ठीक, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और इसके बराबर क्या दिया गया है, हमें 636 दिया गया है। अब आगे हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, 2 और a का मान क्या दिया गया है, 9, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 9 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान हमें क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। ठीक, तो हम लिख देंगे 8। अब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 636 बराबर, और देखिए यहाँ पे 2 क्या है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। इस प्रकार से क्या बचेगा, n इंटू, अंदर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू 8 है, 8 का दोनों में गुणा होगा तो क्या होगा, 8n-8 बराबर 636, और 2 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। इतना आ गया। अब यहाँ से हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, आगे n इंटू 18 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 10। पहले n वाला पद हम लिख लेते हैं, 8n प्लस क्या हो जाएगा, 18 में 8 घटाएंगे 10 आ जाएगा, बराबर का 636 गुणे 2। ठीक, अब यहाँ पे गुणा हम करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो m का गुणा होगा दोनों में, m का गुणा 8n में होगा तो क्या हो जाएगा, 8n स्क्वायर, प्लस अब n का गुणा 10 में होगा तो क्या हो जाएगा, 10n बराबर 636 गुणे का 2। अब देखिए इन दोनों में 2 कामन है तो 2 कामन हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कामन हम लेंगे तो 2 चौको 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10, 5n बराबर का 636 गुणे 2। अब देखिए 2 इस साइड गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। इसका मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2 ऊपर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे क्या बच गया, तो इस प्रकार से आगे हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर माइनस प्लस 5n बराबर 636, बराबर 636 है तो इसको हम पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -636 हो जाएगा, 636 बराबर का 0। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये द्विघाती समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण को, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक, अब द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए, यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम 2 विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहला विधि गुणनखंड विधि और दूसरा सूत्र विधि। तो चलिए हम सूत्र विधि का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इसकी तुलना द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² होता है, लेकिन यहाँ m के रूप में दिया गया है, चर क्या है, n, तो हम n लिखेंगे, an² प्लस bn प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर n² का गुणांक a है, यहाँ n² का गुणांक क्या है, 4 है, तो a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, b बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर -636 हो जाएगा। अब चलिए हम सूत्र की मदद से इसको हल करते हैं। अब हम लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघाती समीकरण को हल करने का सूत्र फार्मूला क्या होता है, x बराबर मतलब n बराबर। ठीक, n बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो चलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर -b, क्या है b का मान 5, तो हम जल्दी लिखेंगे -5 प्लस माइनस रूट का b² मतलब 5 का स्क्वायर -4ac, 4a का मान 4 है और c का मान क्या है, -636
माइनस 636, ठीक, बटा 2a, 2 और a का मान क्या है 4। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 4 चौक 16, 16 में 636 का गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा। देखिए हम गुणा कर लेते हैं, 636 का गुणा कर लेते हैं 16 में, ठीक, तो 16 छक्का 96, 6 आ गया 9, 16 तियाँ 48, 48 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 57 के साथ 5 बच गया, 16 छक्का 96, 96 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया 10176, 10,176 आ गया, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बटा क्या है 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10,176 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 5 11 की 1, इकाई के वाला अंक जोड़ेंगे 6 5 11 की 1, हाथ की 1। अब दूसरा अंक जोड़ेंगे, इसका 7 है इसका 2 है, तो 7 2 9, 1 10 हो जाएगा 0, हाथ की 1, अब 1 है तो 2 हो जाएगा, 0 है और 1 है, ठीक, बटा क्या है 8 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 10,201, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं, आप इसका जब गुणनखंड करेंगे तो आप देख लेंगे आएगा 101 गुणे 101 आएगा, ठीक, बटे क्या है 8। अब 101, अब इसके आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर 101 गुणा 101 है, मतलब 101 का जोड़ा बन रहा है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो संख्या बाहर आ जाती है, इस प्रकार से 101 बाहर आ जाएगा बटे 8, ठीक। अब एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, मतलब यंग का मान हमें प्राप्त हो गया, यंग का मान प्राप्त हो गया -5 प्लस माइनस 101 बटे 8। अब ये एक बार हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे, ठीक। तो चलिए प्लस का चिन्ह लेके हल करते हैं, क्या आता है, n बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस 101 बटे 8, ठीक। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, 101 में हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 196 आएगा बटे 8, 196, 101 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा बटे 8। अब 8 1 8, 8 बर हम 96, 12 8 96 होता है, तो n का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। अब देखिए इस साइड हम माइनस का चिन्ह लेंगे, यदि हम माइनस का चिन्ह लेते हैं तो क्या होगा, n बराबर -5 माइनस 101 बटे 8 होगा, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 में -101 जोड़ेंगे -106 आ जाएगा बटे का 8। अब ऊपर नीचे कट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, कितना आ गया -53 बटे 4, n बराबर कितना आ गया -53 बटे 4 आ गया। तो देखिए यंग क्या है, हम जानते हैं कि यंग क्या है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या क्या हो सकती है, जैसे देखिए यहाँ पे 9 क्या है पहला पद है, 17 क्या है दूसरा पद है, 25 क्या है तीसरा पद है, इसी प्रकार से 4 चौथा पद आएगा, 5वां पद, मान लीजिए इसी प्रकार से 100वां पद आ गया, 200वां पद आ गया। तो पदों की संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से n बराबर -53 बटे 4 यह मान हमारा, इसको हम नहीं ले सकते, लिख देंगे यह मान छोड़ने पर, तब यंग का मान क्या होगा, यह मान छोड़ने पर हम इसको नहीं लेंगे, तब n बराबर क्या होगा 12 होगा। तो अतः लिख देंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के हमें 12 पद लेने होंगे, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा n बराबर 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल करेंगे, क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। बोला गया है किसी AP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और इनका योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए हमें क्या बोला गया है, AP के प्रथम पद, और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है A, मतलब A का मान हमें क्या दिया गया है 5, और अंतिम पद क्या दिया गया है 45, मतलब AN का मान हमें 45 दिया गया है, और इन समांतर श्रेणी का योग हमें क्या दिया गया है 400, मतलब SN बराबर हमें क्या दिया गया है 400 दिया गया है। तो पदों की संख्या मतलब n हमें ज्ञात करना है, और सारवंतर, समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है D का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए
हम लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या दिया गया है, एपी का प्रथम पद दिया गया है, तो लिख देंगे ए बराबर हमें दिया गया है 5। ठीक, और अंतिम पद ए एन, हम जानते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, एनवा पद, तो ए एन बराबर हमें क्या दिया गया है 45। ठीक, अब ए एन का व्यापक रूप क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एन का व्यापक रूप होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके बराबर हमें क्या दिया गया है 45, तो लिख देंगे 45। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। इससे पहले देखिए ए का मान हमें दिया गया है, तो ए का मान हम रख लेते हैं। यहाँ पे ए का मान हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 45। देखिए 5 इधर क्या है प्लस में है, तो 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 45 माइनस 5। अब इसको हल करेंगे तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 में 5 घटाएंगे क्या आएगा, 40 आएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे हमें क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी का योग कितना दिया गया है, 400, मतलब एस एन बराबर हमें 400 दिया गया है। ठीक, तो हम लिखेंगे तथा, और क्या दिया गया है, एस एन बराबर 400 हमें दिया गया है। ठीक, और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम एन पदों का योगफल क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसका मान हमें कितना दिया है 40। तो इस प्रकार से एस एन के स्थान पे हम इसको एस एन बराबर 40 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 40 यहाँ 400 है, 400। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए एन के क्या है, बटा में है 2, 2 को इधर पक्षांतरण करेंगे क्या होगा, गुणा में होगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा एन इंटू 2, ए का मान क्या है 5, तो हम 5 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए समीकरण 1 से एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 40 है, तो इसके स्थान पे हम लिखेंगे 40 बराबर 400, और 2 इस साइड बटे में 2 है, तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, गुणा 2 हो जाएगा। अब इसको चलिए हल करते हैं, क्या आएगा, एन इंटू 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 प्लस 40, 10 प्लस 40, ठीक, बराबर 400 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, एन इंटू 40 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा 50, बराबर 400 गुणे 2, तो एन बराबर क्या हो जाएगा फाइनली 400 गुणे 2 बटे, देखिए 50 क्या है, एन के गुणा में है, कोष्टक खुलेगा तो मतलब गुणा हुआ, 50 गुणा में है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, इस प्रकार से बटे 50 आ जाएगा। अब एक जीरो नीचे से, एक जीरो ऊपर से कैंसिल, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ठीक, तो कितना आ गया 8 गुणे 2, मतलब एन का मान कितना आ गया, 8 दूना 16, एन बराबर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, अब देखिए हमें क्या बोला गया था, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या हमने 16 ज्ञात कर ली। अब आगे क्या बोला गया है, सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए अब सार्वंतर हमें डी ज्ञात करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, एन का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिख देंगे अब एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर, तो चलिए हम लोग रखते हैं, क्या आता है, क्या दिया गया है, एन माइनस 1, तो एन के स्थान पे क्या लिखेंगे 16, 16 माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक के बाहर डी है, बराबर 40, ठीक, तो 16 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 डी बराबर 40। अब डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 40, और 15 क्या है, गुणा में है डी के, तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में होगा, बटे क्या आ जाएगा 15। अब ऊपर नीचे कटेगा तो हम काटेंगे, देखिए 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 8/3, डी का मान आ गया 8/3 आ गया। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के पदों की संख्या मतलब एन बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 16, तथा सार्वंतर मतलब डी बराबर 8/3 प्राप्त हो गया, तो हम लिख देंगे एन बराबर 16 तथा डी बराबर 8/3
है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्या दिया गया है, आइए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिए गए हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल क्या है, ये चीज हमें बतानी है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए पहले हम लोग समझते हैं कि एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है ए, और ए का मान हमें क्या दिया गया है, ए के लिए क्या दिया गया है 17। ठीक, ए का मान हमें क्या दिया गया है 17। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद क्या होता है डी होता है, और डी के लिए क्या दिया गया है हमें अंतिम पद। अंतिम पद समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, देखिए अंतिम पद क्या होता है, n वां पद को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। तो an, इसको an से दर्शाते हैं। an का मान हमें दिया गया है 350 दिया गया है। और सार्वंतर, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है d, d का मान हमें 9 दिया गया है। तो बोला गया है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, n से। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और n पदों का योगफल मतलब n हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। देखिए हम लिखेंगे हल, हल। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है हमें एपी के समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर हमें क्या दिया गया है 17, ए बराबर दिया गया है 17। और अंतिम पद मतलब an बराबर हमें दिया गया है 350 दिया गया है। ठीक, और हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसके बराबर क्या दिया गया है 350 दिया गया है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग आगे हल करेंगे। यहाँ पे a का मान क्या दिया गया 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ठीक, अब n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 17 इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 350 माइनस का 17। तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 350 में हम 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 333 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे देखिए क्या दिया गया हमें, सार्वंतर डी हमें दिया गया है, डी का मान हमें 9 दिया गया है, तो यहाँ पे हम डी का मान 9 लिखेंगे। ठीक, तो इसको आप समीकरण 1 पहले अभी नहीं मानेंगे। अभी देखिए हम डी का मान यहाँ पे रख के हल करेंगे। देखिए डी के स्थान पे हम क्या रखेंगे 9 रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 333, और 9 क्या है गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा, बटा 9 आ गया। अब ऊपर नीचे हम कट करेंगे, कटेगा तो देखिए 3 से 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ गया 111 बटा 3 आ गया। अब n माइनस 1 बराबर आ गया 111 बटा 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 111 बटे 3, माइनस 1 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये भी कटेगा, फाइनली देखिए 3 एकम 3 और 111 है, 111 भी 3 से कटेगा तो देखिए 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, 2 बचा यहाँ पे चिपकाएंगे 21 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो इस तरह से n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 37 बटा 1 मतलब 37 आ गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा 37 प्लस माइनस 1 है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से n बराबर आ गया 37 1 38, n का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 38 प्राप्त हो गया। अब आगे क्या बोला गया है कि कितने पद हैं, तो देखिए n क्या है पदों की संख्या है, तो कितने पद हैं 38 पद हैं। तो समांतर श्रेणी में कितने पदों की संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब हमें यस्यांक का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, देखिए हम लिख देंगे कि चूंकि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यस्यन बराबर होता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
होता है। ठीक, अब हम इनका मान रखेंगे। तो यस एन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n बटा 2, n का मान क्या है 38, तो यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे, n के जगह पर 38 रखेंगे। ठीक, n बराबर क्या रखेंगे 38, तो क्या हो जाएगा यस 38, मतलब 38 पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा 38/2 इंटू 2a का मान क्या है 17, तो लिखेंगे 17 प्लस n-1 मतलब 38 -1 इंटू डी का मान क्या है 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यस 38 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा, यहाँ पे चिपकाएंगे 18 हो गया, 2 9 18, तो कितना आ गया 19/1 मतलब 19 इंटू यहाँ पे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 34 प्लस 38 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 37, 37 गुणे 9। ठीक, अब आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 34 प्लस 37 में 9 का गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 की 3, 6 बच गया, 9 त्रिक 27, 27 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 इंटू 333 में 34 हम जोड़ेंगे तो पहला अंक जोड़ेंगे, 3 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दूसरा अंक इसका 3 है, इसका 3 है, तो 3 3 6 हो गया, तीसरा अंक इसका 3 है, तो इतना आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे 19 का गुणा करेंगे, 367 में 19 का गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं, 367 19, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 6 बचा, 9 9 छक्का 54, 54 6 कितना हो जाएगा 60, 6 बचेगा, 9 त्रिक 27, 27 6 कितना हो जाएगा 33, एक अंक राशि करेंगे। अब एक का गुणा बारी बारी से करेंगे, तो 1 सत्ते 7, 1 छक्का 6, 1 तिहाई 3, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 7 6 3 9, 3 3 6 कितना आ गया 6973, तो हम लिख देंगे 6973। ठीक, तो इस तरह से यह 38 का मान हमें इतना प्राप्त कर लिया। अतः हम लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n बराबर 38 है, तो हम लिख देंगे दी गए समांतर श्रेणी के पदों की संख्या n बराबर 38 होगी तथा 38 पदों का योगफल कितना होगा 6973 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, क्या दिया गया है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, क्या दिया गया है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 दिया गया है। तो देखिए हमें क्या करना है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है जिसका सार्वंतर डी बराबर 7 हमें दिया गया है और 22वां पद हमें 149 दिया गया है। तो हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी बराबर 7 दिया गया है, तो हम लिख देंगे डी बराबर 7 दिया गया है और समांतर श्रेणी का 22वां पद मतलब ए 22 बराबर दिया गया है 149 दिया गया है। ठीक, अब हम जानते हैं लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद ए n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, और हमें यहाँ पे n बराबर क्या लेना है 22 लेना है, n बराबर 22। ठीक, तो a 22 बराबर देखिए क्या हो जाएगा a 22, इसलिए a 22 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n-1, n के जगह पर क्या लेना है 22, तो 22 में 1 घटाएंगे क्या होगा 21 डी, इतना हो जाएगा। और a 22 का हमें मान कितना दिया गया है 149, तो लिखेंगे 149 बराबर a प्लस 21 डी। अब यहाँ से हल करेंगे, देखिए डी का मान 7 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 149 बराबर a प्लस 21 और डी का मान हमें क्या दिया गया है 7, तो गुणा 7 लिख देंगे या फिर आप कोष्टक में लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 149 बराबर a प्लस गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना आ गया 147।
147 इस साइड प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो हो जाएगा 149 माइनस 147 बराबर का ए। अब 149 में 147 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, बराबर ए। 2 बराबर ए, इसका मतलब ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, आगे अब हमें क्या बोला गया है, देखिए अब हमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि यस 22 बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हम लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि यस n प्रथम n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम जानते हैं। अब चलिए n बराबर हमें क्या लेना है, 22। तो n बराबर 22 हम यदि लेते हैं, देखिए अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कितना आ जाएगा, 11/1 मतलब 11। तो हो जाएगा 11 इंटू 2 और ए का मान हमने क्या प्राप्त किया है, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 21 और डी का मान क्या है, 7 है, तो लिखेंगे गुणा में 7। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 इंटू कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 7 दूना 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 147 आ गया। अब क्या हो जाएगा, 11 इंटू 147 में 4 जोड़ेंगे 151 आ जाएगा। अब एक कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, 11 गुणे 151, तो 11 में 151 का गुणा करेंगे, देखिए 11 एक कम 11, 1 बच गया, 11 पचे 55, 1 56 हो जाएगा, 5 बच गया, 11 एक कम 11, 5 16। ठीक, इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 1661 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के प्रथम 22 पदों का योग मतलब यस 22 बराबर कितना होगा, 1661 होगा या फिर है। ठीक होगा, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आई हो बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 का हमने डिटेल में डिस्कशन किया है इस वीडियो में। आई होप आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब इसके आगे प्रश्नों का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।